दोस्तों, पैसा ऐसी चीज है जो आता है तो एक साथ आता है और जाता है तो भी एक साथ जाता है। और आधे से ज्यादा लोग तो इसे जुटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बिना मेहनत किए पैसे मिल जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से रूबरू कराएंगे जिनके हाथ अचानक लगे पैसों ने उन्हें अमीर बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है सोने का पत्थर। दोस्तों, गोल्डन बियर्ड मीडिया एक ऐसा ग्रुप है जो अलग अलग आइलैंड पर जाकर कीमती धातु ढूंढते हैं। इस आइलैंड पर ज्वालामुखी भी काफी सक्रिय रहता है, पर जो चीज उस दिन उन्हें वहां मिलने वाली थी उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये अपने साथ कैमरा लेकर चलते हैं ताकि ये अपनी सारी रिकॉर्डिंग एक सीरीज के तौर पर अपलोड कर सके। ये किसी भी मेटल को ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इसके नीचे कोई धातु आता है तो वो आवाज करता है। ये जमीन में बसे 1 फीट के गहराई के धातु को भी डिटेक्ट करता है, और जैसे ही उन्हें आवाज आती है वो उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। आइलैंड पर कम जनसंख्या होने के कारण दूसरे धातु से बनी हुई चीजें जैसे बटन और अन्य औजार मिलना कठिन है। इनकी टीम हर सुबह मेटल डिटेक्टर लेके बाहर निकलती है और ऐसे छोटे छोटे सोने के पत्थर ढूंढती है। जितना बड़ा धातु होगा मेटल डिटेक्टर उतनी ही जोर से आवाज करके तेज सिग्नल देगा। वैसे ही तेज सिग्नल उन्हें एक जगह से मिलने लगे। उन्होंने उसे खोदना शुरू किया और जो सोने का पत्थर उन्हें मिला वो उनके जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा सोने का पत्थर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उन्हें कभी और कुछ ढूंढने की जरूरत पड़ी होगी। इस पत्थर का वजन 1.5 किलो था और ये वहां के सक्रिय ज्वालामुखी की वजह से बना हुआ था। नंबर 2 पर है सेफ लॉकर। दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में आप कुछ समय के लिए स्टोरेज यूनिट खरीद सकते हैं और उसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। पर आपका समय खत्म होने के पहले यदि आप अपना सामान नहीं निकालते तो कंपनी आपको कुछ महीनों का समय देती है, जिससे वो आपको लेटर भेजती है। यदि तब भी आप अपना सामान उस स्टोरेज यूनिट से नहीं निकालते तो वो अंदर की सारी चीजों के साथ किसी और को बेच दिया जाता है, जिससे उस स्टोरेज यूनिट का मालिक अंदर के सारे सामान का लीगल ओनर बन जाता है। यानी कि अंदर के सारे सामान को पुराना मालिक नहीं ले जा सकता। वैसे ही इस व्यक्ति ने एक स्टोरेज यूनिट को खरीदा जिसके अंदर उसे ये बड़ा सा लॉकर मिला। पहले तो उन्हें लगा कि इसके अंदर काफी सारा पैसा और सोना होगा। उन्होंने इसे तोड़ना शुरू किया। लॉकर काफी ताकतवर होने के कारण उन्हें तोड़ने में काफी तकलीफ आई, पर जब उन्होंने उसे तोड़ा तो जो उसके अंदर से निकला उससे वो चौंक गए। उसके अंदर तकरीबन 5 लाख रुपयों के बराबर की गोलियां थी। जब उन्होंने छानबीन की तो ये पता चला कि वो लॉकर एक बूढ़े मिलिट्री मैन का था जिसने दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में लाइसेंस बंदूक रखना गैर कानूनी नहीं है, उन्होंने वो गोलियां बेचकर पैसे खुद को रख लिए। नंबर 3 पर है बैंक। दोस्तों, बैंक में भी लॉकर रहते हैं जहां हम पैसे भरकर अपनी कीमती चीजें वहां रखते हैं। हर एक बैंक के पास इसके लिए एक अलग रूम होता है जो काफी हाई एंड सिक्योरिटी से भरा हुआ होता है। पर ये जो बैंक आपको वीडियो में दिख रहा है उसे बंद कर दिया गया था। बैंक वालों ने इसके अंदर का सारा सामान हटा दिया था और बचा हुआ सामान कबाड़ी में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इन लॉकर को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि आपको इन्हें तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अंदर कुछ कीमती चीजें मिले इसी आशा में उन काम वालों ने एक एक करके उन लॉकर को तोड़ना शुरू किया। शुरुआत में तो उन्हें वहां सब कुछ खाली ही मिला, पर एक लॉकर में उन्हें लिफाफा मिला जिसमें तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए थे, और दूसरे एक लॉकर में उन्हें एक चांदी का बार मिला। और उन्होंने इन पैसों को खुद को रखने के बजाय लिफाफे पर लिखे हुए एड्रेस पर जाकर उसके असली मालिक को दे दिए। यदि आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4 पर है बुगाटी।
यदि आपको सुपर कार्स पसंद है तो आपको बुगाटी के बारे में तो पता ही होगा। ये दुनिया की सबसे तेज गाड़ियों में से एक है और इसकी कीमत $2 मिलियन है, यानी कि भारत के लगभग 4 करोड़ रुपए के बराबर। और इस गाड़ी को खरीदने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है, पर जो बुगाटी इस व्यक्ति को मिली वो इससे भी कई गुना ज्यादा कीमती है। 1950 में एक अमीर सर्जन ने अपनी 1935 की बुगाटी S75 को अपने एक गराज में बंद रखा था, जो कि इंग्लैंड में था, पर कुछ सालों बाद वो गुजर गए। लगभग 40 साल बाद 2009 में उनके बेटे के बेटे को यह बंद गराज विरासत में उसके पिता के गुजरने के बाद मिला। जब उसने इस गराज को उसकी साफ सफाई के लिए खोला तो वो दंग रह गया। उसने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि ऐसी सिर्फ 7 ही मॉडल पूरे दुनिया में बनाए गए थे, जिनमें से बाकी सारों का कोई पता नहीं है। जब उसने इस गाड़ी को ऑक्शन में बेचा तो उसकी कीमत 40 मिलियन थी। अब शायद मुझे नहीं लगता कि उसके आगे के 3 पीढ़ी को काम करने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 5 पर है गोल्ड बार। दोस्तों, आजकल सोने की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में एडवर्टाइजर्स ने इस चीज का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने एक 12 किलो के सोने के बार को एक कांच में रखा, जिसकी लंबाई थी 7.8 सेंटीमीटर, और ऊपर लगी हुई कांच में एक होल रखा जिसकी लंबाई थी 8 सेंटीमीटर। और यह रूल रखा गया था कि जो भी इस सोने को निकाल लेगा वो सोना उसका हो जाएगा। इससे बहुत सारे लोग उस जगह पर आने लगे। खैर, ये तो हुई उस कंपनी की बात, पर इस सोने के बार को उस बॉक्स से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। काफी लोगों ने इसे निकालना चाहा, पर सब असफल रहे। पर कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेम साइज का एक नकली बार बनाया और देखा कि उसे कैसे निकाला जा सकता है। और अगले दिन ट्रेनिंग करके आने के बाद उन्होंने उस गोल्डन बार को सच में निकाल लिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 12 किलो सोने की कीमत कितनी होगी। आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख के सबको जरूर बताइएगा। नंबर 6 पर है क्लॉ मशीन। दोस्तों, क्लॉ मशीन एक गेम की तरह होता है जहां आप बाहर दिए गए कंट्रोलर से अंदर बने मैकेनिकल क्लॉ को कंट्रोल करते हैं। आपको सही जगह पर ले जाकर क्लॉ से अंदर रखे हुए खिलौने उठाने होते हैं, पर इस मशीन पर खेलने के लिए आपको उसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। यदि आप अंदर से कुछ निकालने से चूक गए तो समझो आपके सारे पैसे गए। लेकिन ये जो मशीन आप कैमरे में देख रहे हैं ये थोड़ा अजीब है। इसके अंदर $1 से लेकर $100 के नोट्स रखे हुए हैं। इसे खेलने के लिए आपको $5 डालने पड़ते हैं, यानी भारत के 300 रुपए एक बार के। पर यदि आप सही से खेलते हैं तो आप 8,000 तक जीत सकते हैं। रिकॉर्ड कर रहे इस व्यक्ति ने इस रिस्क को लेना सही समझा और उसने इस मशीन में $25 खेले, पर बदले में उसने 35,000 जीते। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब भारत में भी ऐसी मशीन आए और मैं इसे ट्राई करूँ। दोस्तों, आखिरी नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचिए आप एक स्टोरेज यूनिट खरीदते हैं, यानी कि गराज, और आपको अंदर एक बैग दिखाई देता है जो पूरा पैसों से भरा हुआ है। पर जब आप उन नोटों को करीब से देखो तो आपको पता चलता है कि सारे नोटों के ऊपर के चेहरे को काटा हुआ है। आपका मुंह देखने लायक होगा। पर ऐसा ही कुछ हुआ है कैलिफोर्निया में बसे एक इंसान के साथ। उस व्यक्ति ने $400 यानी तकरीबन 28,000 देकर एक स्टोरेज यूनिट के अंदर का सारा सामान खरीदा, जिसमें एक पुराना बक्सा था जो $24,000 कैश से भरा हुआ था, यानी कि 28,000 में 17 लाख रुपए। पर उन सारे डॉलर के ऊपर के चेहरे हटाए गए थे। शायद उस गराज के पहले मालिक को नोटों के ऊपर का चेहरा पसंद नहीं था, पर आखिर में वो पैसे को बैंक ने एक्सेप्ट किया, वो भी चेहरे कटे हुए होने के बावजूद भी। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक डॉलर के ऊपर का सीरियल नंबर अच्छे से दिखाई दे रहा था। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसे इतने पैसे मिले हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको इनमें से कौन सा टॉपिक पसंद आया ये हमें बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।